बागवान साथियों नमस्कार। आज मैं आई हूँ एक ऐसे ऑर्चर्ड में जो कि आपकी सोच से परे होगा। यानी कि ये ऑर्चर्ड सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ की जो हाइट है, एलिवेशन है, बहुत कम है। और अभी आजकल जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पर इस ऑर्चर्ड में आपकी स्टेज जो चली हुई है, जब आपके बगीचे में समर प्रूनिंग होती है, वो स्टेज चली हुई है। जो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी आपके टाइट क्लस्टर स्टेज है, लेकिन यहाँ पर आपका जो दाना है वॉलनट से ऊपर ऊपर चला गया है और पौधों में समर प्रूनिंग करने को हो आई है। सबसे पहले आपका परिचय करवाना चाहूँगी मैं मैम से। इनका नाम आशा भूषण है और इनके ऑर्चर्ड में आज हमने विजिट किया है। आप देख पा रहे हैं इन्होंने यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं। मैम अपना परिचय दें। मेरा नाम आशा भूषण है। मैं सोलन जिला के कुठाड़ से बिकर गांव की हूँ और मैंने 2022 में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के द्वारा थोड़ी थोड़ी खेती करनी शुरू की। पहले कनक मक्की लगाई जो कि सक्सेस नहीं थी, तब मैंने आस्ता आस्ता करके कुछ पेड़ सेब के, कुछ नींबू के, आड़ू के, इस तरह करके कम से कम 180 पेड़ लगाए हैं 2 सालों में। तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर पहले जो सभी लोग, आप आसपास के बगीचे खेत भी देख सकते हैं, इसमें आपके गेहूं लगे हुए हैं। पहले इनके यहाँ पे यही होता था, लेकिन इन्होंने देखा यहाँ सक्सेस नहीं है और थोड़ा सा इनका ध्यान गया आपके सेब की ओर। इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल सेट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं सेब का बगीचा इन्होंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। एक नई कोशिश इन्होंने यहाँ पर की हुई है और यहाँ पर आप एलिवेशन के हिसाब से देख पा रहे हैं, सेब के पौधे भी आप देख पा रहे हैं एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। एक और अच्छी बात आप लोगों को मैं बताऊं वो ये है कि इनका जो ये ऑर्चर्ड है वो 100% नेचुरल फार्मिंग पर ही चला हुआ है। मैम जैसा कि बता रहे हैं इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जीवामृत का यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल यूज़ इन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो कुछ एक जो चीज़ें मुझे लग रही है इनके बगीचे में, वो इनको समझाने का, बताने का प्रयास कर रही हूँ। बातें हमारे बीच हो रही है, आपके साथ ही वो शेयर करना चाहूँगी। आप पौधे में देख पा रहे हैं प्रैक्टिस इसकी थोड़ी सी कमी है और आपके बगीचे में भी ज़रूर ये कंडीशन आती होगी कि आपकी जो ब्रांचेस हैं उससे ढेर सारे शूट इस तरह से निकल जाते हैं, जिससे कि आपकी कैनोपी डेंस हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कैनोपी डेंस है और ऐसे में अगर फंगल डिजीज़ की एंट्री हो गई तो पत्ते को गिरने में आपका 1 महीना भी नहीं लगेगा, पत्ते सारे खराब। आपको क्या करना चाहिए, पौधे की कैनोपी किस तरह से सुधारनी चाहिए, उसके लिए अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से आपको कैसे कैसे प्रूनिंग करनी है। और एक और बात आपको बता दूँ कि जो छोटे पौधे हैं उनमें आपको विंटर का इंतज़ार नहीं करना है या फिर समर में भी कुछ दिनों का इंतज़ार नहीं करना है। आपको छोटे पौधों में कभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो शूट अनवांटेड शूट उग रहा है उसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी मेन ब्रांच की एनर्जी कन्वर्ट कर देगा दूसरी ओर। इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर जैसे आप ये वाली ब्रांच यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा, आपको ब्रांच दिखाने से पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये है तोता मामा, नेचुरल फार्मिंग की ये मिसाल है। देखिए आपके बगीचे में ये अपने आप आ जाते हैं। कुछ बागवान अपने बगीचे में खरीद करके ये चीज़ें डालते हैं, पर मैम के बगीचे में बहुत सारे हैं और एक ही तरह के नहीं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पर तोता मामा की दिख जाएगी। तो चलिए फिर मेन टॉपिक पे चलते हैं। जो आपका ये है, इसको आप पिंच कर सकते हैं इस तरह से, जैसा कि मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऊपर वाला जो भाग है। क्योंकि अभी आप इसको अगर प्रूनिंग शेयर के साथ यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो पिंचिंग करने से क्या होता है, जो ये ग्रोथ कर रहा था ये आपका पीछे आ जाएगा वापस। ये यहाँ पर ये ब्रांच पे थोड़ा सा ब्रांच की थिकनेस बढ़ेगी, ब्रांच थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आपका ये जो एनर्जी यहाँ को जा रही थी वो डाइवर्ट हो जाएगी। मैंने ये पिंचिंग कौन सी ब्रांचेस में होगी? जैसे ये टहनी है, इसमें एक ब्रांच ये आ गई है, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है, ये है, तो क्या सभी में पिंचिंग होगी? नहीं, आपकी पिंचिंग जैसा कि मैंने बोला, जो आपकी कैंची के आकार से छोटी है, जैसे ये वाली कैंची के आकार से या कैंची के बराबर है, इसमें आपकी पिंचिंग होगी। जो इससे बड़ी है वो आपकी रिमूव ही होगी, इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। और जो आपकी मेन ब्रांच जा रही है, जैसे तो इसको आपको बेंड करना है, अपने आप इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पर जो आप मेन ब्रांच जा रही है इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ से जो ये ब्रांच है इसको तो आप रखेंगे ही, तो इसमें आपको पिंचिंग कर देनी है ताकि ये ज़्यादा ग्रोथ ना करे, ज़्यादा ग्रो ना करे। और जो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस है ये भी तो आपका शेड क्रिएट कर रही है, इसका क्या करना है, इसको आपको रिमूव करना है।
3 पत्तों के ऊपर से या 3 आंख के ऊपर से। यहाँ पर आप ये जो 3 पत्ते हैं इसको आपको गिनना नहीं है, ये एक, इसको आप एक ही में गिनेंगे, 1 2 3, इसके ऊपर से आपको इसको ऐसे कट कर देना है। और जो इतनी साइज की है उसको उसमें आप पिंचिंग करेंगे तो सारी की सारी जो ये है अनवांटेड ग्रोथ, इसको हम ऐसे लीजिए। आपकी ब्रांच एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास निकल करके आ गई है। अब मैम इसकी मैं बेंडिंग करूंगी। जी, आप इसकी बेंडिंग कीजिएगा। बेंडिंग से आपका डेंस कैनोपी नहीं बनेगी, प्लस आपकी ब्रांच की थिकनेस बढ़ेगी और जो ये वाले बड है, लेटेंट बड है, ये फटने शुरू हो जाएगी, बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है पूरे पौधे में आपको यही करना है। अब मेन लीडर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मेन लीडर में आपकी ये निकल रही है ब्रांच, आगे चल कर ये ब्रांच ही बनेगी। वैसे तो आपको यहाँ से ब्रांच की ज़रूरत है, पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से ब्रांच ना मिले तो इसमें भी आपको पिंचिंग कर देनी है, क्योंकि बिना मतलब की एनर्जी यहाँ पर आपकी वेस्ट हो रही है। और ब्रांच में जो जैसे 2 जगह से ब्रांच निकल रही है तो उसमें भी आप आगे से पिंचिंग कर दें। और सर्दी में रिमूव करनी है आपको ये वाली, अभी आप रिमूव ना करें, सर्दियों में आप आगे चल करके पिंचिंग तो अभी होगी ना? हाँ, पिंचिंग अभी होगी। और रिमूव अगर आपने जैसे आप मेन लीडर से आपकी कोई ऐसी ब्रांच निकली जिसको नहीं चाहते आप, पहले जो भी प्रैक्टिस आपकी रही और अब आपको पता चल गया है, तो आप उसको सर्दी में रिमूव करें। अभी आपको रिमूव कोई भी मेन लीडर से नहीं करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन लीडर आपका बनना है उसके कंपटीशन में 1 2 ब्रांचेस है। अब जितना इसने बढ़ना था उतना ही उससे ज़्यादा डबल ग्रोथ इन दोनों ने कर ली है, जिसकी वजह से इसकी एक तो ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसकी थिकनेस नहीं बन पा रही है। तो हमें इसको या तो बेंड कर देना है, अगर आप इसे चाहते हैं तो बेंडिंग करें, जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी इसकी ओर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो आगे से पिंचिंग आप इसकी कर ले। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है आपके पौधे में। और ब्रांच में अगर आपको कहीं अनवांटेड शूट्स उगाए हैं उसको प्रून कर लेना है, जैसा कि हमने उस ब्रांच में समझा। और ब्रांचेस को आपको बेंड करना है ताकि आपकी धूप अच्छे से अंदर आ पाए। तो अभी ये पौधा ऐसा है, अब आपको इस पौधे को दिखाएंगे प्रूनिंग करने के बाद। तो आप देख सकते हैं, आप इसकी प्रूनिंग भी पूरी हो चुकी है, समर प्रूनिंग, और बेंडिंग भी इसकी हो चुकी है। इस तरह से आपको ब्रांचेस को बेंड करना है और प्रून करना है ताकि आपकी कैनोपी डेंस ना रहे और आपका जो न्यूट्रिशन है वो सही जगह पर लगे, पौधा आपकी कैनोपी बनाए और आगे जा कर के वो फ्रूटिंग पर आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी इसकी कंडीशन क्या है। और जो अनवांटेड ब्रांचेस है, मोटी है बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसको आप सर्दियों में रिमूव करें। मेन ब्रांच से जो कोई ऐसी ब्रांच आई हुई है उसको आप सर्दियों में रिमूव करना है। तो इस तरह से आप अपने बगीचे में काम कर सकते हैं। और ज़्यादा भी मात्रा में आपको समर प्रूनिंग नहीं करनी है, ये आपको पहले ही बोल देती हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं उस ओर अगर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो इस ओर आपकी छाया बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपने खाली कर दिया पौधा, काफ़ी सारे पत्ते इस पर आपके बचे हुए हैं। और ये वीडियो आपकी छोटे पौधे के लिए है। बड़े पौधों की समर प्रूनिंग अलग होती है क्योंकि इस पर फ्रूट्स भी होते हैं। तो लीव्स आपके न्यूट्रिशन के लिए भी लगते हैं, आपके फ्रूट को ढकने के लिए भी लगते हैं, नहीं तो आपका फ्रूट बर्न ना हो जाए उससे बचने के लिए भी लगते हैं। तो उस हिसाब से समर प्रूनिंग आपको करनी होती है। छोटे पौधे में कभी भी कर सकते हैं और इस तरह से आप समर प्रूनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।